जय हिंद। आज हम लोग आइगन वेक्टर का बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक सीखेंगे। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को आइगन वेक्टर की तरफ मूव करने से पहले एक बार हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं, सभी का समरी देख लेते हैं कि हम लोग आइगन वैल्यू कैसे निकालते थे। जब तक आपको आइगन वैल्यू नहीं निकालने आएगा जब तक आप आइगन वेक्टर नहीं निकाल सकते हैं। तो इस आइगन वैल्यू हम लोग आपको पूरे डिटेल वे में एक अच्छे लेवल पे आपको बताए हैं, निकालना सिखाए हैं और आपसे क्वेश्चन भी डायरेक्ट आइगन वैल्यू निकालने के लिए पूछा जाता है। तो उसका लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा, पूरे प्लेलिस्ट का लिंक है। फिर भी यहाँ पर हम लोग एक शॉर्टकट में रिवीजन कर लेते हैं, समरी देख लेते हैं सभी का हम लोग समरी देख लेते हैं आइगन वैल्यू का, कि हम लोग आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं। समरी ऑफ आइगन वैल्यूज। ओके, देखिए सभी का समरी देखते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास अगर लेटर सपोज एक मैट्रिक्स है 2x2 का A11, A12, A21 और A22। ओके, ये इस प्रकार का 2x2 का आपके पास मैट्रिक्स था। तो उसमें हम लोग क्या करते थे आइगन वैल्यू निकालने के लिए। तो उससे पहले सबसे पहले आप देखिए, आपको ट्रिक तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ट्रिक नहीं सीखेंगे आइगन वैल्यू वेक्टर निकालने के लिए बहुत लंबा होगा, आपके एग्जाम में बहुत टाइम जाने वाला है। और कैले हैमिल्टन थ्योरम तो वो समझिए आपका पल्ले पड़ेगा नहीं जब तक ट्रिक नहीं सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या जानते थे, ये वाली डायगोनल को हम लोग बोलते थे लीडिंग डायगोनल एलिमेंट बोलते थे। क्या बोलते थे इसको हम लोग बोलते थे लीडिंग डायगोनल एलिमेंट। लीडिंग डायगोनल एलिमेंट बोलते थे। ओके, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट। अगर आपको आइगन वैल्यू निकालना है तो हम लोग को ट्रेस वैल्यू निकालना पड़ता था। ट्रेस वैल्यू हम लोग को चाहिए था। तो ट्रेस वैल्यू इसका समेशन, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट का आपको समेशन चाहिए था। लीडिंग डायगोनल एलिमेंट का आपको समेशन मिल गया, यानी आपको ट्रेस वैल्यू मिल गया A11 प्लस A22। उसके बाद आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेज ए का आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए होगा। ओके, उसके बाद हम लोग फाइनली इसके ट्रिक के तरफ मूव करते थे। डेल स्क्वायर माइनस ट्रेस वैल्यू इंटू लेमडा और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। डायरेक्ट ये इक्वेशन में हम लोग पहुंचते थे, हम लोग का कैलकुलेशन बचता था, टाइम बचता था। और इस इक्वेशन को हम लोग करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी बोलते थे। ये इक्वेशन को हम लोग करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बोलते थे, शॉर्ट फॉर्म है इसका। ओके, इक्वेशन बोलते थे। इसका में जो लेमडा की वैल्यू हम लोग को आता था, जो लेमडा की वैल्यू आता था हम लोग को, वो क्या कहलाता था, आइगन वैल्यू कहलाता था, आइगन वैल्यूज कहलाता था। ओके, अब तो ये 2x2 के हो गए। अगर आपके पास 3x3 का एक मैट्रिसेज रहता, अगर आपके पास 3x3 का एक मैट्रिसेज रहता आपका पास, तो आप क्या करते। लेट अस सपोज कि आपके पास 3x3 का एक मैट्रिसेज है। लेट अस सपोज इसका एलिमेंट A11 है, A22 है, सॉरी A12 है और A13 है, यहाँ पे A21 है, A22 है और A23 है। ओके, उसी प्रकार से यहाँ पे आपको A31 है, A32 है और A33 है। ये था। अब इसमें भी सेम कंडीशन है, सेम। ये जो डायगोनल एलिमेंट होता है वह लीडिंग डायगोनल एलिमेंट होता है। क्या होता है, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट। ये वाले लीडिंग डायगोनल एलिमेंट नहीं होता है, क्योंकि आप जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये डायगोनल चेंज होता है, ये डायगोनल चेंज नहीं होता, इसलिए ये लीडिंग डायगोनल एलिमेंट कहलाता है। और यहाँ पे ये लीडिंग डायगोनल एलिमेंट कहलाता है, ये नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये डायगोनल हमारा चेंज हो जाएगा। अभी 3x3 के लिए हम लोग मैट्रिसेस निकालने के लिए यहाँ पे फिर हमको क्या करना पड़ता था, हम लोग को ट्रेस वैल्यू चाहिए था। इसमें एक बढ़ जाता है, हमको क्या चाहिए, ट्रेस वैल्यू चाहिए। ट्रेस वैल्यू हम लोग किसका कहेंगे, ट्रेस वैल्यू हम लोग इसको कहेंगे। तो ट्रेस वैल्यू हम लोग इसका जोड़ेंगे, सभी का सम हो जाएगा, जोड़ेंगे तो A11 आ जाएगा प्लस A22 आ जाएगा प्लस A33 आ जाएगा। ओके, A33 आ जाएगा। उसके बाद हमको चाहिए था समेशन ऑफ प्रिंसिपल कोफैक्टर, समेशन ऑफ प्रिंसिपल कोफैक्टर।
कोफैक्टर चाहिए इसका समेसन, अगर इसकी वैल्यू अगर आपको मिल जाता है, कैसे चाहिए, समेसन ऑफ कोफैक्टर, मतलब आप कोफैक्टर आपको A11 का कोफैक्टर निकालना होगा, A22 का कोफैक्टर निकालना होगा, A33 का कोफैक्टर निकालना होगा, जो भी आएगा यहाँ पे आपको सम करना रहता है। चलिए हम यहाँ पे आपको अगर नए नए अभी देख रहे थे आपको थोड़ा रिमाइंड कर देता हूँ मैं। अगर आप A11 के कोफैक्टर निकालने जाएंगे, ये रो गया ये कॉलम गया, सॉरी ये कॉलम का ये रो गया, तो हमको क्या मिला A22 मिला, फिर A23 मिला, उसके बाद आपका A32 मिला, उसके बाद A33 मिला, फिर प्लस दीजिए, फिर इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो ये रो गया ये कॉलम गया, यानी A11 और A13, उसी प्रकार से फिर A32 और A32 और A33, ओके, फिर प्लस दीजिए, फिर इसका निकालिए कोफैक्टर, तो ये रो गया ये कॉलम गया, तो क्या मिला आपको A11, A12, A21 और ये आया A22। अब इस सभी को कैलकुलेट कर देंगे, डिटरमिनेंट सम करेंगे, आपका प्रिंसिपल कोफैक्टर वैल्यू आ जाएगा। उसी प्रकार से फिर आपको डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिसेज ए, जो भी मैट्रिक्स आपका दिया रहेगा उसका डिटरमिनेंट वैल्यू चाहिए आपको, डिटरमिनेंट वैल्यू चाहिए। जब इतना करने के बाद फाइनली आप पहुंचते थे कहाँ पे, फाइनली हम लोग पहुंचते थे करैक्टरिस्टिक इक्वेशन पे। अगर 3x3 मैट्रिक्स क्रॉस का मैट्रिक्स है तो ये क्यू होगा लैम्डा के ऊपर, 2x2 का है तो स्क्वायर होगा, याद रखिएगा। फिर माइनस हम लोग का क्या आता था, ट्रेस वैल्यू लैम्डा स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या होता था हमारा प्लस समेसन ऑफ प्रिंसिपल कोफैक्टर, ओके, इनटू लैम्डा और माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। यही इक्वेशन जाके हमारा कहलाता था, यही इक्वेशन जाके हमारा क्या कहलाता था, हमारा कहलाता था वहाँ पे करैक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाता था, ओके। तो यहाँ तक फाइनली अगर आपको आइगन वैल्यू निकालने आ गया है तो आप ये सारी चीज़ समझ गए होंगे, रिवीजन भी आपका हो गया होगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो यहाँ तो आपको हम शॉर्टकट में बताएंगे, वहाँ आपको बहुत पूरे डिटेल में भी बताएं, एक एक पॉइंट पे चर्चा की है, तो जाके आप जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक उसका मिल जाएगा आइगन वेक्टर का। अब फाइनली हम लोग बात करेंगे आइगन वेक्टर का, हम लोग आइगन वैल्यू निकालना सीख लिए, अब आइगन वेक्टर की बात करेंगे। देखिए आइगन वेक्टर को एक प्रकार से हम लोग और जानते हैं करैक्टरिस्टिक वेक्टर, जैसे यहाँ पे करैक्टरिस्टिक वैल्यू बोलते थे आइगन वैल्यू को, वहीं उसी प्रकार यहाँ पे करैक्टरिस्टिक वेक्टर भी बोलेंगे, तो आपको याद रखना है, ओके। चलिए उसके बाद आपको जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वह सेटिस्फाई करेगा मैट्रिक्स ऑफ इक्वेशन को। तो यहाँ पे एक लिख लीजिए सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfy the मैट्रिक्स इक्वेशन। क्या करेगा, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसका इक्वेशन मैट्रिक्स उसको सेटिस्फाई करेगा मैट्रिक्स इक्वेशन। सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उसका आइगन वेक्टर निकालना पॉसिबल ही नहीं है, ओके। चलिए अब हम लोग फाइनली बात करते हैं मेन मुद्दे की। देखिए आपको हम जब स्टार्टिंग में आइगन वैल्यू निकालना सिखा रहे थे तो उस समय आपको हम इक्वेशन बताए थे a माइनस लेमडा आई फोर कोई आपके पास मैट्रिसेस गिवन होगा, लेमडा आपको माइनस करना होगा, आई फोर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू तो 1 होता है, तो हम लोग क्वेश्चन में इसको कंसीडर करके नहीं चलेंगे। इस प्रकार के मैट्रिक्सेस को हम लोग करैक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बोलते थे, ओके। उसके बाद हम लोग एक अलग से x लगाएंगे और इक्वल टू यहाँ पे 0। दिस इक्वेशन इज आइगन वेक्टर। और यहाँ पे हम लोग इसी x को क्या बोलते हैं, इसी x को हम लोग आइगन वेक्टर बोलते हैं। लेट सपोज इसकी वैल्यू x की वैल्यू आपका x1 आया, x2 आया, x3 आया, अप टू xn आया। ये डिपेंड करेगा कि आपका
मैट्रिसेज कितने क्रॉस कितने का है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसको तो हम लोग बोल देंगे कॉलम वेक्टर्स, कॉलम्स वेक्टर्स, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कॉलम वेक्टर्स बोल देंगे। उसके बाद इसमें से जो भी मैट्रिसेज होगा, अगर लेटर सपोज कि 2x2 का मैट्रिसेज है, अभी तो यहाँ पे हम लोग कुछ मालूम नहीं है, तो n×n का मैट्रिक्स होगा, ये वाले मैट्रिक्स हमारा n×n का होगा, और ये जो मैट्रिसेज बनेगा आपका n×1 का बनना चाहिए, मतलब कॉलम एक ही रहेगा, चाहे आपका रो जितना बढ़ता जाए, कॉलम एक ही रहेगा। आप हमेशा याद रखेंगे, इसमें भी कॉलम एक ही रहेगा, इसमें भी कॉलम एक ही रहेगा, तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। उसके बाद आप बोलेंगे सर इस प्रकार से हम सेट कर दिए, तो उसके बाद सेट ऑफ इक्वेशन जो आपको मिलेगा, सेट ऑफ इक्वेशन सॉल्व, सेट ऑफ इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे। कहाँ से इक्वेशन हम लोग को मिलने वाला है, तो हम लोग को मिलने वाला है यहाँ से इक्वेशन एक मिलेगा, यहाँ पे एक सेट ऑफ इक्वेशन, उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग को आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर हम लोग को मिल जाएगा। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि आइगन वेक्टर क्या होता है, कैसे निकालते हैं। ओके, तो एक हम लोग 2x2 का आपके लिए एक मैट्रिक्स लेते हैं, एक आपके लिए हम मैट्रिक्स लेते हैं 2x2 ऑर्डर का। हमारा ए मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट 2, 4, 5 और 3 है। ये एक मैट्रिक्स है, इसमें हमको फाइंड आउट करना है आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर मीन्स कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, दोनों सेम चीज है। तो हमको आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको आइगन वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या क्या चीज का नीड पड़ता है, तो एक तो हमको नीड पड़ेगा ट्रेस वैल्यू का, जो इसको जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा समेशन ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट। उसके बाद हमको मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस का, डिटर्मिनेंट चाहिए हमको मैट्रिसेस का। तो अगर इसको इस प्रकार से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 या 5 चौका 20 आएगा, 3 दूना 6 या 5 चौका 20 आएगा, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -14 आएगा। हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिल गया -14। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है लेमडा स्क्वायर और माइनस ट्रेस वैल्यू इंटू लेमडा और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, राइट। ये हो गया। उसके बाद आपको लेमडा स्क्वायर सबकी वैल्यू का ट्रेस वैल्यू हमारा 5 आया है, और लेमडा और यहाँ पे क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया -14 आया है इक्वल टू 0। ओके, इतना हो गया। अब इसको एक बात बताइए हमें कि अगर इसको आप 7 से गुना कर दे 14 आ जाएगा, 7 अगर +2 कर दे लेमडा इंटू 14 इक्वल टू 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 मिलेगा, घटाएंगे तो क्या 5 मिलेगा, यानी सही है हमारा। तो यहाँ से अगर लेमडा कॉमन लेंगे तो आएगा लेमडा -7, और यहाँ से +2 कॉमन लेंगे तो लेमडा ए आ जाएगा 7। ओके, यहाँ से फाइनली अगर कॉमन लेंगे लेमडा -7 तो आ जाएगा आपका लेमडा +2 आ जाएगा, राइट। अगर यहाँ से अगर आप लेमडा की वैल्यू निकालते हैं तो आपका आ जाएगा 7 और आ गया -2। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो ये आइगन वेक्टर जो हम निकाले हैं हमारा सही, आइगन वैल्यू जो हम निकाले हैं हमारा सही है या गलत है, तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ अगर ए आ गया, जितना डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया है तो उतना अगर ये आ गया तो यानी सही है, तो गुना करेंगे तो -14, यहाँ पे -14 से मिल रहा है, यानी हमारा आइगन वैल्यू सही है। ओके, अब फाइनली हम लोग मूव करेंगे आइगन वेक्टर के लिए। तो सबसे पहले हम लोग आइगन वेक्टर निकालते हैं 7 के लिए। तो अभी आपको हम फार्मूला क्या बताएं, आइगन वेक्टर का। आइगन वेक्टर के लिए अभी आपको हम फार्मूला बताएं a माइनस लेमडा आई और x और 0, यही पता है आपके लिए। तो A4 आपका यहाँ पे एक मैट्रिसेज होगा, मैट्रिसेज ये होगा 2 और माइनस लेमडा, डायगोनली घटाते हैं हम लोग, जैसा कि आपको बेसिक कंसेप्ट वाले लेक्चर में बताए हैं, और 4। आई क्यों नहीं लेते, क्योंकि आई की वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए जितना रो होगा उतना यहाँ पे आपको वेरिएबल मान लेना है, यानी ये रो के बदला हम लोग मान लेते हैं x, इसके बदला मान लेते हैं हम लोग y इक्वल टू, अब इसमें जितना रो माने हैं उतना इसमें भी लेना पड़ेगा वेरिएबल एक अलग से। इसमें 0 0 लेते हैं, हमेशा रखिएगा, इसमें हम लोग हमेशा 0 0 लेते हैं। ओके, अब देखिए लेमडा की वैल्यू हम लोग 7 के लिए निकाल रहे हैं, 7 इसमें डालें, आप 7 डाल दीजिए, 5
4 3 7, सॉरी यहाँ पे 7 डालने का था हमें। ये मिल गया x y इज इक्वल टू 0 0, राइट। अब इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, आएगा -5, आएगा 4, 5 आएगा -4। ओके, देखिए x y इक्वल टू 0। अब जैसे ही लेमडा की वैल्यू माइनस कर देंगे, अब ये दोनों दो स्टेप का आप एक ही स्टेप में डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप माइंड में कैलकुलेट करके, आपको मार्क्स नहीं कटेगा। ओके, अगर चाहते हैं डिटेल लिखना डिटेल लिख सकते हैं, तो गलती होने की पॉसिबिलिटी कम जाएगा। अब देखिए इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, -5 इंटू एक्स, फिर इसके साथ इसको कीजिए किसमें, प्लस में, तो प्लस, यहाँ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/, इसके लाइन में क्या है 0 है तो इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। यहाँ से फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा 5x, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा -4y, इसके सामने क्या है 0, इसको इक्वेशन आप सेकेंड मान लीजिए, राइट। इतना हो गया। अब यहाँ पे आप एक काम कीजिए, आप एक नोट करके लिखिएगा, ये सब एग्जाम में आपको नहीं लिखना जो अभी हम लिखने जा रहे हैं, केवल आपको अपना याद रखने के लिए इसको आप कॉपी में लिखना है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन आइगन वेक्टर का ना। देखिए इसको हम लोग खुद अपने याद के लिए यहाँ पर लिखेंगे, सेलेक्ट एनी वन इक्वेशन, सेलेक्ट एनी वन इक्वेशन, आपको सेलेक्ट करना है दोनों में से कोई एक। याद रखिएगा अगर 2x2 का मैट्रिसेज है तो एक ही ओनली 4 आपको इक्वेशन सेलेक्ट करना होगा, आपको आइगन वेक्टर मिल जाएगा। तो सपोज मान लीजिए कि हम सेलेक्ट करते हैं 1 को, 1 का सेलेक्ट करते हैं, 1 को सेलेक्ट करते हैं, और 1 को सेलेक्ट करने के बाद फ्रॉम 1 जब इसको लिखेंगे तो -5x, और यहाँ पे आ जाएगा +4y इक्वल टू 0, इसको उधर साइड उस साइड लेके जाएंगे तो आ जाएगा -4y, राइट। इतना आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, इसको रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो रेशनल फॉर्म क्या आ सकता है यहाँ पे हमारा, अगर x बाई करते हैं तो अगर हम क्रॉस करेंगे तो हमारा वैल्यू को जो भी कोफिशिएंट है जिसका उसका मिलना चाहिए। अगर 4 है, 4 के साथ क्रॉस करेंगे, ऊपर लिखेंगे तभी y के बाई 4 के साथ है ना, तो तभी बाई के साथ 4 आएगा, और ये 5 को यहाँ लिखेंगे तभी क्रॉस करेंगे तो x के साथ 5 जाएगा, राइट। इतना आ गया। अब यहीं पे आपका कहानी हो गया खत्म, यहीं पे आपका कहानी हो गया खत्म, इसके आगे आपको नहीं बढ़ना है, इस फॉर्म में लाके छोड़ देना है। उसके बाद आपको क्या बताया था, ये x है ना, अब यहाँ पे x1 लीजिए, ये जो वैल्यू आया ऊपर x के सामने वाला ऊपर लिखिए, y के सामने वाला नीचे लिखिए। दिस इज अ आइगन वेक्टर, दिस इज अ आइगन वेक्टर। ओके, यही आपका आइगन वेक्टर कहलाता है। आपको याद रखने के लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, आपको लिखना नहीं है। ओके, सॉरी, आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर। अब एक बात बताइए हमें कि लेमडा, हम लोग लेमडा की वैल्यू 2 आया है, एक -2 आया है कि 7 आया है, तो 7 के लिए हमारा आइगन वेक्टर तो ये आया। अब हमको -2 के लिए भी तो आइगन वेक्टर आएगा ना, तो यहाँ पर लिखिए 4 लेमडा -2। अब -2 के लिए हमको आइगन फैक्टर निकालना होगा, डायरेक्ट फिर से अब ये इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, a माइनस लेमडा i x इक्वल टू 0। इतना हो गया। चलिए अब यहाँ पे अब ये मैट्रिसेज आपका a यहाँ है, इसमें से -2 घटाइए डायगोनली, क्योंकि हमारा जो होता है ये लेमडा जो माइनस होता है, ये लेमडा यहाँ जो माइनस देख रहा है ये डायगोनली होता है। अगर ये 2 में से देखिए यहाँ पे माइनस लेमडा क्या है -2 है, और यहाँ पे माइनस फार्मूला मतलब -4 हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा 4 मिलेगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद डायगोनली देखिए यहाँ पे -2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 5 मिलेगा। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे मिला 5 और 4 ऊपर। अब ये दोनों में तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि घट रहा है डायगोनली, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 वेरिएबल लिखेंगे अपना मन से, x और y लिखेंगे। आप चाहें तो x1 x2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इतना हो गया फाइनली। अब यहाँ से आप
अब यहाँ से फाइनली इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से गुना करेंगे इसमें तो क्या मिलेगा आपको 4x, फिर इससे गुना करेंगे तो प्लस में है तो प्लस y इक्वल टू 0। ओके, अगर ये y कॉमन लेते हैं, एक 4 कॉमन लेते हैं, 0 में डिवाइड डाल देते हैं तो आपका x प्लस वाई मिलेगा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या मिला, थर्ड। ओके, उसी प्रकार से हमारा इक्वेशन एक और मिलेगा क्या, 5x प्लस 5y। कैसे हुआ, तो यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 0। यहाँ से फिर 5 कॉमन लेके 0 में डिवाइड डाल देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0, इक्वेशन 4। ओके, इतना हो गया 3 और 4। चल, अब इसमें से किसी एक को हमको सेलेक्ट करना होगा, किसी भी एक इक्वेशन को सेलेक्ट कर लीजिए, आइगन फैक्टर निकाल दीजिए। चलिए हम लोग फ्रॉम थर्ड को लेते हैं, नहीं तो इस बार 4 के ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए आप बोलेंगे तो हम 4 का ले लेते हैं, फ्रॉम 4। ओके, देखिए अगर 4 के लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 इस इक्वल टू को साइड लेके जाएंगे तो x इक्वल टू माइनस वाई, राइट। अब y के साथ -1 कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे अगर हम x y लिखना चाहेंगे तो ऊपर में -1 लिखना पड़ेगा, नीचे में 1 लिखना पड़ेगा। क्यों, अगर नीचे माइनस नीचे लगा देंगे 1 माइनस, अगर नीचे लगाते हैं प्लस ऊपर लेते हैं, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब इसकी वैल्यू जिस स्थिति में था वो स्थिति में नहीं आएगा। और यहाँ पे 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा रहेगा इसका कोफिशिएंट तो फर्क तो पड़ जाएगा ना। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन बन गया। अब हम यहाँ पे x2 की बात कर लेते हैं, तो फाइनली जो हमारा -1 और 1, अब उसके बाद देखना है x सामने वाला, y सामने वाला। यहाँ पे पहला वैल्यू x का होता है, दूसरा वैल्यू y का होता है। दिस इज अ सेकेंड आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर सेकेंड आ गया आपका। ओके, तो एक आंसर आपका यहाँ आ गया, दूसरा आंसर आपका यहाँ आ गया। ओके, देखिए अब इससे क्या समझे, इससे फाइनली अब टोटल माइंड में कैलकुलेशन, टोटल फाइनली हम लोग ये समझे कि हमारे पास जितनी आइगन वैल्यू होगा उतना हमारा आइगन वेक्टर आएगा, राइट। अगर 2x2 का रहेगा तो हम किसी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करेंगे, उसको हम लोग रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जो रेशनल फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा उसी को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स में लिख देंगे। ओके, कॉलम मैट्रिक्स में लिख देंगे, वही हमारा आइगन वेक्टर हो जाता है, राइट। यहाँ तक आप समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं हम आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे। देखिए इसको हम लोग शॉर्टकट अभी निकालेंगे, आप भी इस प्रकार से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को गिवन दे रखा है, मैट्रिसेस ए दे रखा है 5 4 1 2। इसको हमको आइगन वैल्यू चाहिए, डेल लेमडा स्क्वायर 9, लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस वैल्यू 5 2 7। उसके बाद हमको डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस ए चाहिए। देखिए 5 2 10 और 4 क्या आ गया, 6 आया, ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, अब इतना हमको कैसे आएगा, तो देखिए अगर इसको हम इस प्रकार से लिखें, लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, और माइनस लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर यहाँ से लेमडा अगर हम कॉमन लेते हैं तो लेमडा माइनस 6, और यहाँ से अगर हम -1 कॉमन लेते हैं तो लेमडा माइनस 6, ओके, इक्वल टू 0। यहाँ गया लेमडा माइनस 6 और गया लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0। फाइनली हमको लेमडा की वैल्यू आ गया 6 और 1, राइट। अब 4 लेमडा की वैल्यू हम लोग को 6 के लिए हम लोग आइगन वेक्टर निकालते हैं। तो आइगन वेक्टर हमारा क्या होता है, a माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू 0, इतना आता है। अब ये ए मैट्रिसेस ए में से लेमडा की वैल्यू 6 माइनस कर दीजिएगा, माइनस करेंगे तो आ जाएगा -1 4 1, और इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा -4। ओके, -4 क्योंकि 2 है ना तो -4 आ जाएगा। उसके बाद हमको मिलेगा x y, उसके बाद हमको मिलेगा 0 0। ओके, चलिए इसको कैलकुलेट कर देंगे। सिंपल अगर कैलकुलेट करते तो हमको मिलेगा -x प्लस 4y। अब यहाँ से हम एक और इक्वेशन हमको मिलेगा x और -4y इक्वल टू 0, राइट। अब इसमें से किसी एक इक्वेशन को आप ले लीजिए, किसी एक हम इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट को लेते हैं हम लोग x प्लस 4y इक्वल टू 0। इसको उधर गया तो -x और -4y, माइनस कट गया, इसको हमको रेशनल फॉर्म में लिखना होगा। रेशनल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पे सबसे पहले तो x और 4y। अगर इसको हम लोग रेशनल फॉर्म में लिखेंगे तो xy
यहाँ 4/1, राइट, इतना हो जाएगा। भाई हो गया, इसको हम मैट्रिसेज आइगन वैल्यू 1 हो गया, x1 बराबर 4 और 1 हो गया, इतना हमारा आइगन वैल्यू हो गया। फिर अगेन हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, 1 के लिए। फॉर लेमडा इक्वल टू 1 के लिए आइगन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो आएगा हमारा a माइनस लेमडा आई आ जाएगा x इक्वल टू लेमडा, सॉरी इक्वल टू 0, राइट, इतना आ जाएगा। फिर इसमें से -5 में से -1 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा और 1 1 रहेगा, और ये यहाँ ई वाली में से -1 हो जाएगा तो आ जाएगा 1, सॉरी यहाँ घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमारा 4 मिलेगा, और यहाँ हमारा क्या है 4 है, राइट, 4 है। चलिए अब यहाँ से हम लोग का क्या आएगा, x y 0 0, राइट, इतना आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसका इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा, इससे हम गुना करेंगे तो 4x आ जाएगा, ये प्लस है तो प्लस, यहाँ से इसको गुना करेंगे तो 4y आ जाएगा, ये इसके सामने क्या है 0 0 हो जाएगा। ओके, चलिए इसको उस साइड लेके जाएंगे, ये 4 कॉमन ले लेंगे तो डिवाइड डाल देंगे तो आ जाएगा 0। चलिए तो ये उधर लेके जाएंगे तो -y आ जाएगा, राइट, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो फिर हम लोग इसको रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, -1/1, राइट, यहाँ तक समझ में आया आपको। चलिए x2 बराबर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अब -1 1, या दिस इज अ 2 आइगन वैल्यू x1 4 1 1 -1 1, राइट। उसके बाद आप जितने नंबर ऑफ आइगन वैल्यू जितना होगा उतना आइगन वेक्टर होगा, पॉसिबल है। तो यहाँ से आप देख लिए कहीं ना कहीं आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर को रिलेट करता है, तो आपको आइगन वैल्यू आना चाहिए अच्छे से, उसके बाद आइगन वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं आप। अब आपके लिए होमवर्क रहा, जितना हम 2x2 ऑर्डर का मैट्रिसेस आइगन वैल्यू निकालना सिखाए हैं उस सभी को आप आइगन वेक्टर आप कैलकुलेट कीजिएगा, आइगन वेक्टर कैलकुलेट कीजिएगा। अगर आपको डाउट लगेगा कि आपको क्वेश्चन बनाए जो सही है या गलत है, हम चेक करें आपको, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 79797077 पे आप भेज दीजिएगा, आपको हम चेक करके बता देंगे कि आपका गलत है या सही है, राइट। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आइगन वेक्टर अच्छे से आप समझ गए होंगे। 2x2 ऑर्डर का मैट्रिसेस का आप आइगन वेक्टर इजीली आप निकाल सकते हैं। अगर आप समझ गए हैं, आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया है, तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, इस लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक सेंड जरूर कीजिएगा हमारे लिए, कि आपका फीडबैक हमारा मोटिवेशन होता है। तो चलिए हम लोग 3x3 ऑर्डर का आइगन वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट होता है जिस पे ध्यान देना आता है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक्स, लव यू ऑल।